औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़वाज़ अली है। मैं रेड रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान के 5 मरला 10 मरला ब्लॉक वाइज प्लॉट रेट्स के हवाले से। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे 5 मरला के प्लॉट्स के हवाले से। ब्लॉक जिसमें पी, टी और वी ब्लॉक शामिल है। पी ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक में मिनिमम मैक्सिमम क्या रेट्स चल रहे हैं। पी ब्लॉक में अगर जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स को देखा जाए तो वो 40-41 तक आपको एक जो मिनिमम प्लॉट आपको पी ब्लॉक में इजीली मिल जाता है। अगर इसमें मैक्सिमम रेट्स की बात की जाए जो कि कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट्स बनते हैं तो उसमें आपको 47-46 तक का आपको प्लॉट अच्छा एक मिल जाता है कॉर्नर कैटेगरी का। इसी तरह अगर टी ब्लॉक के हवाले से देखा जाए रेट्स, तो टी ब्लॉक में भी मिनिमम जिस तरह पी ब्लॉक में प्राइजेस चल रही हैं मिनिमम मैक्सिमम, इसी तरह पी ब्लॉक में भी सेम प्राइजेस चल रही हैं। और वी ब्लॉक की तरफ आएँ तो वी ब्लॉक में जो मिनिमम चल रहा है कि 36 to 37 लाख में आपको एक इजीली प्लॉट मिल जाता है जनरल कैटेगरी का। अगर कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क या मेन वाली वार्ड पे कोई कॉर्नर प्लॉट अगर आप देखते हैं मेन रोड पे सॉरी, तो वहाँ पे आपको 43-44 तक का आपको कॉर्नर प्लॉट इजीली अवेलेबल है। अब इसमें देखा जाए कि डिफरेंस क्या है। पी और टी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पी और टी का अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें जस्ट डेवलपमेंट चार्जेस का डिफरेंस है। और इसी तरह वी ब्लॉक का भी मैं इसके पी और टी की डिफ्रेंसिएशन के बाद मैं बात करूँगा। वी ब्लॉक का भी हम देखेंगे। पी और टी ब्लॉक को अगर कंपैरिजन करें तो टी ब्लॉक में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो सिविलियंस कैटेगरी के जो प्लॉट हैं, सिविलियन कैटेगरी के प्लॉट्स, उनकी 5 से 6 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो आर्मी अलॉटी प्लॉट्स हैं उनकी डेवलपमेंट चार्जेस गए हुए हैं। जो सिविलियंस हैं उनके इंशाल्लाह 31 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। और ओवरऑल डीएचए मुल्तान के जो ब्लॉक्स हैं उनमें वैसे स्टार्ट होने जा रहे हैं। बट पी ब्लॉक के जो हैं वो जस्ट अभी आर्मी अलॉटी प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस जा रहे हैं। रेट्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इतना इनमें, क्योंकि इनकी लोकेशन सेम है, कटिंग सेम है, और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरीके से इसमें पार्क्स, और जो भी टी ब्लॉक और पी ब्लॉक का कंपैरिजन करें तो पार्क्स भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, तो हर लिहाज से ये एक जैसे ही हैं, सेम है। जस्ट डेवलपमेंट चार्जेस का इशू है। और पी ब्लॉक में ज़्यादा लोग प्रायोरिटी क्यों देते हैं पी ब्लॉक को, उसकी एक मेन वजह ये है कि जिस क्लाइंट ने जो परचेजिंग करनी है टी ब्लॉक में, तो टी ब्लॉक में 4 से 5 लाख रुपए जो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ उन्होंने प्लॉट बाय करना है, तो वो प्रायोरिटी देते हैं पी ब्लॉक को, जहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं जिनके ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके 2 लाख या 1,80,000 डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हुए हैं, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी उनको देते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। चॉइस हर क्लाइंट की अपनी है, उसने टी ब्लॉक में लेना है या पी ब्लॉक में। ये मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट चार्जेस जिस प्लॉट के कम होते हैं उसको क्लाइंट ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि उसमें उनके पैसे भी कम हो जाते हैं। और अगर उन्होंने आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 6 मंथ्स जो उन्होंने प्लॉट सेल करना है, तो उसमें उनको आफ्टर 3 मंथ्स इंस्टॉलमेंट एक देनी पड़ती है, तो उनको पैसों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। अगर आप बात करते हैं वी ब्लॉक की, तो वी ब्लॉक में एज़ कम्पेयर टू टी ब्लॉक ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सारे ओवरऑल जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस थे वो पे किए हुए हैं प्लॉट्स के। और इसी वजह से लोगों ने वी ब्लॉक में जो है बाइंग थोड़ी कम है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट चार्जेस काफ़ी जा चुके हैं। अगर आर्मी अलॉटी प्लॉट्स को देखा जाए तो आर्मी अलॉटी प्लॉट्स के भी 2.20-2.25 तक डेवलपमेंट चार्जेस इन ब्लॉक्स में जा चुके हुए हैं। तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं पी और टी ब्लॉक को। वी ब्लॉक एक बहुत अच्छा ब्लॉक है। अगर पर्सनली मैं इसको देखूं तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मेन 300 मेन बुलेवार्ड जो है डीएचए मुल्तान का जो मेन रोड है वो इकबाल गेट के पास है वी ब्लॉक, और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। मुझे नहीं पता कि लोग ज़्यादा प्रायोरिटी पी और टी को ही क्यों दे रहे हैं, वो वी ब्लॉक की तरफ क्यों नहीं आ रहे। ऑल दो के इसमें रेट्स भी कम है। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, मैं किसी की चॉइस को टारगेट नहीं करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो करंट जो सिचुएशन चल रही है वो मार्केट थोड़ी सी स्लो है। वो इसकी रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों ये प्राइजेज इनकी थोड़ी कम हुई हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा।
अगर मैं बात करूं B1 और U ब्लॉक जो कि 10 मरला के ब्लॉक्स हैं DHA मुल्तान में, तो B1 से हम स्टार्ट करेंगे। B1 में जो मिनिमम रेट चल रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, उनकी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करेंगे कि उनकी डिमांड क्या हो रही है और वो कितने में परचेज़ किए जा सकते हैं। B1 में अगर जनरल कैटेगरी का प्लॉट देखा जाए तो उसकी डिमांड 62 भी हो रही है, 63 भी हो रही है, बट उनकी बाइंग 60 61 में इजीली हो जाती है, 59 में भी बाइंग हो जाती है इजीली। अगर वो देखा जाए कि लोकेशन मैटर करती है, इसमें भी जनरल में भी लोकेशन मैटर करती है। अगर देखा जाए मैक्सिमम जो रेट्स हैं B1 में, कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट्स हैं, जो मैक्सिमम रेट्स हैं इनका 70 तक का रेट है मैक्सिमम, जो कि कॉर्नर भी है और जो मेन रोड पे भी आ रहा है, कह सकते हैं कि 120 फीट रोड पे भी आ रहे हैं, 180 फीट रोड पे जो प्लॉट्स आ रहे हैं कॉर्नर प्लॉट्स या कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क प्लॉट्स हैं, 72 भी मार्केट में डिमांड हो रही है। बट उनकी जो परचेजिंग है 68 69 में बड़ी इजीली मार्केट में परचेजिंग हो रही है। ये पहले जो डिमांड हो रही थी 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स बिफोर, अगर हम देखा जाए तो 73 74 मार्केट में डिमांड हो रही थी इन्हीं ब्लॉक्स की, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी स्लो चल रही है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि 74 से थोड़ा सा ये कम हुए हैं, 72 पे आए हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इस तरीके से कि मार्केट में सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं, तो दैट्स वाई मार्केट थोड़ी सी डाउन है। आगे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि क्यों ओवरऑल मार्केट क्यों डाउन हुई है। अब हम चलते हैं यू ब्लॉक की तरफ। यू ब्लॉक एक बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग ब्लॉक है, जो कि पोजीशन ब्लॉक है, जिसमें एक कनाल भी है और 10 मरला की कैटेगरी भी है। यू ब्लॉक 300 मेन बुलेवार्ड पे आ रहा है, जो कि DHA मुल्तान की मेन रोड है, जो कि अप्रोच करती है बोसन रोड से, मतीतल रोड के इन बिटवीन जो ये ब्लॉक है, रोड है 300 फीट रोड, इसके ऊपर ये यू ब्लॉक अवेलेबल है। और इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो 10 मरला की लोकेशन जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे आ रही है, बिल्कुल फ्रंट पे 300 मेन पे आ रही है। और इसके साथ जो मेन बेनिफिट है, वाई ब्लॉक है। वाई ब्लॉक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि नमल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और यू ब्लॉक के रेट्स की अगर बात की जाए तो रेट्स भी इसके एज़ कम्पेयर टू B1 ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मीन्स कि अच्छे पोजेशन ब्लॉक है एक तो, और रिंग रोड के इन बिटवीन आ रहा है, तो इसको ज़्यादा बेनिफिट इसकी लोकेशन की वजह से ज़्यादा बेनिफिट है यू ब्लॉक को। रेट्स की बात की जाए तो 74 75 में आपको एक जनरल कैटेगरी का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और मैक्सिमम अगर इसकी बात की जाए रेट्स की, तो कॉर्नर फेसिंग पार्क प्लॉट्स हैं या जहाँ 300 मेन बुलेवार्ड पे जो प्लॉट आ रहे हैं, उनकी 82 83 84 भी डिमांड हो रही है। 85 पहले डिमांड हो रही थी, बट मार्केट की जो सिचुएशन थोड़ी सी डाउन हुई है, उसकी वजह से 83 मार्केट में करंट जो डिमांड चल रही है 83 चल रही है या 84 मैक्सिमम। अगर इनकी सेलिंग परचेजिंग की बात की जाए तो 83 जिस प्लॉट की डिमांड हो रही है या 84 डिमांड हो रही है उस प्लॉट की, तो उसकी जो परचेजिंग है वो तकरीबन 81 इन बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो प्लॉट आप बाई कर सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए जनरल कैटेगरी के जो अच्छे प्लॉट्स आ रहे हैं, जो 60 फीट रोड पे आ रहे हैं, उनकी भी डिमांड जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं या जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि 1 से 2 लाख का डिफरेंस है। तो ओवरऑल अगर यू ब्लॉक देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ब्लॉक है, जिसमें सेलिंग परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है पिछले दिनों। अब जो मेन पॉइंट था कि मार्केट क्यों स्लो हुई है, वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि DHA लाहौर की जो मार्केट है, यहाँ पे DHA के इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस की वजह से लोगों का जो डीलर हज़रात हैं, उनका ज़्यादा रुझान इलेक्शंस की तरफ है। तो इंशाल्लाह देखें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, मार्केट नीचे आ गई है तो क्या बनेगा, सेलिंग के लिए इतनी चीज़ें आ गई हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ आएगी। जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह मार्केट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर के एंड से मार्केट दोबारा स्टार्ट होगी, क्योंकि क्लोजिंग ईयर का क्लोज़ हो रहा है। तो दिसंबर में आपको पता है कि सारी जो है लोगों ने अपनी जो क्लोजिंग्स करनी होती हैं, ऑफिसेज़ वगैरह की हैं, वो सारी क्लोजिंग होनी होती है।
अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो लोग हैं उन्होंने भी उनके भी जो सैलरीज वगैरह या बैंकिंग सिस्टम जो है वो सारी उन्होंने अपनी क्लोजिंग करनी होती है, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट दैट्स वाई अभी नहीं कर रहे क्लोजिंग की वजह से। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह लोगों ने अपना पैसा जो है मार्केट में डालेंगे और इसमें बाइंग सेलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो डरने की बात नहीं है। मैं अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ कि देखें ये एक मार्केट ट्रेंड है, हर अरूज के बाद जवाल और जवाल के बाद दोबारा से अरूज आता है। ये सारी जो है ये एक प्रोसेस है जिससे ये गुजरना ही होता है हमने। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप हिम्मत रखें। जो क्लाइंट्स जो हैं वो जो कह रहे हैं कि जी आगे पता नहीं मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। टैक्सेस के हवाले से जो बात की गई थी, जो एफबीआर ने टैक्सेस लगाए थे, उन्होंने वो भी अपने वापस ले लिए हैं। इंशाल्लाह जनवरी 16 या 15 को दोबारा से इसकी रिवीजन होगी। वो देखेंगे कि जी किस हवाले से उन्होंने कहाँ पे कितना टैक्स जो है वो दोबारा से ऐड करना है, और उसी हवाले से फिर इसी तरह मार्केट ट्रेंड जो है वो आगे चलेगा, उसी बाइंग सेलिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं फवाज़ अली आपको किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए हाजिर हूँ। मेरा नंबर है +92302444177725। रेड रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। आप किसी भी टाइम मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। रेड रियल एस्टेट के नाम से चैनल है मेरी स्टेट का। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।